औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं लाइव आने का ऐलान करा, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे मैं लाइव प्रोग्राम आना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कौन दुश्मनों ने इसको वीडियोस को ब्लॉक करवा दिया। लाइव प्रोग्राम फिलवक्त ब्लॉक है। मैं तकरीबन आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ लाइव आने की, और बार बार फेसबुक पे यही बता रहा है कि यू आर टेम्पररी ब्लॉक्ड फॉर लाइव एंड वीडियोस। तो इस वजह से अभी पता नहीं वो कब खोलेंगे, क्या कंप्लेंट करे। अल्लाह दुश्मनों को सलामत रखे। अच्छे काम को देख नहीं सकते वो लोग, और बार बार जलन और हसद से ये काम करते हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब से और ये वीडियो को रिकॉर्ड करके या तो इसकी रिकॉर्डिंग चढ़ा दूंगा या यूट्यूब के लिंक से आपको जो है लाइव प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का जो प्रोग्राम है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को लाइव आने के लिए कहा था, हमारे हैदराबाद से कई ख़वातीन औरतें जो सऊदी अरेबिया के अंदर जाके खद्दामा के काम पे, ब्यूटी पार्लर के काम पे और टेलरिंग के नाम पे एजेंट उनको धोखा दे के ले जा रहे हैं, और एजेंटों की धोखाधड़ी का शिकार होकर हमारी लड़कियां, हमारी औरतें वहां जाके बहुत परेशान हो रही हैं। उनकी परेशानी का आलम यह है कि उनका दुख और उनकी बातें सुनकर आदमी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। आपको याद होगा एक शबाना बेगम, जवान लड़की, जिसको ब्यूटी पार्लर के काम के नाम पर मलकपेट की रहने वाली 6 महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले उसे एक इमरान नामी आदमी वीज़ा दे के ले गया। ले जाने के बाद उसके साथ वहाँ धोखा किया, घर में काम करने के लिए कहा और उसके ऊपर बुरी नज़र डाला। उस लड़की ने कहीं से मेरा नंबर निकाल कर लोगों ने उसको कहा कि आप सलीम साहब से रुजू मदद करेंगे। वो मुझे फ़ोन करने लगी। फिर मैंने उस लड़की की मदद के लिए हमारे दोस्त अहबाब जो गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के मौज़म साहब हैं और जाफ़र साहब हैं और हमारे रज़ा हैं, इन तमाम को मैंने सऊदी अरेबिया फ़ोन किया और उन लोगों से वो शबाना बेगम को इज़्ज़त व आबरू के साथ उस जवान लड़की को वापस भेजने के लिए गुजारिश किया। नतीजे में वो लोग कफ़ील के पास गए और वो इमरान नामी ड्राइवर को पकड़ा, उसको बहुत उन लोगों ने डराया और फिर अपने पैसों से उन लोगों ने टिकट का अरेंजमेंट किया और शबाना बेगम अपने शौहर के साथ एयरपोर्ट से मेरे घर आई और एक वीडियो भर के सारी तफसीलात आप लोगों के दरमियान में बोली और वो वीडियो वायरल हुआ। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। उस टाइम भी मैंने अपील किया था कि जो है लड़कियों का, औरतों का सऊदी अरेबिया को जाना मुनासिब नहीं है। वहाँ की ज़बान आपको नहीं आती, वहाँ का खाना अलग है, घरों में काम करना, और वहाँ का कल्चर है कि घरों में खुफल डाल के जाते हैं। वो लोग कहीं चले जाएं तो खद्दामा औरतें ये अकेली घर के अंदर खुफल के अंदर पड़ी रहती हैं, और हैदराबाद की तरह नहीं है कि आप अपने घर का खाना खाएं। वो लोग जो जिस किस्म का खाना खाते हैं, जो अरबी खाने खाते हैं जिसमें नमक नहीं, मिर्ची नहीं, फला नहीं, वही उसका जो बचता है वो आपको देते हैं खाना, जो आपको खाना खाई नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे सारे लेडीज़ ये कहते हैं कि भाई हमको खाना खाया नहीं जा रहा है। और यहाँ से जब जाते हैं, जाते टाइम इनको रियाल के अंदर तनख्वाह बड़ी अच्छी नज़र आती है कि इतने पैसे बच जाएंगे, फला होंगे। कभी किसी को तनख्वाह नहीं बराबर, तो किसी के ऊपर काम का लोड, कभी किसी को 2-2 घरों में काम, ये घर में भी काम करो, फिर बाजू वालों ने भी उनके रिश्तेदार के पास जाके काम करो। ये तमाम हालात से इतने ज़्यादा तादाद हो गई है। और एक हुस्ना बेगम जो आपके जो है हसन नगर की रहने वाली थी, एक बच्चे की माँ, उसको भी रेस्क्यू करके लाया गया था। उस टाइम में आप लोगों को भी इत्तला है उसकी। फिर उसके बाद एक नाजिया करके लड़की बोइनपल्ली की, उसके वो क्लीनिंग के काम के ऊपर गई। 19 लड़कियां एक हुफूफ अल हासा में, एक कॉलेज में, दीनी मदरसे में लड़कियों के ये लोग क्लीनिंग के ऊपर, और वहाँ भी काफ़ी परेशान, तनख्वाह नहीं, कुछ हालात सही नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर के जो कॉन्ट्रैक्टर ले गया था वो भी वहाँ से फ़ोना करके रोने लगी। तो उसके घर के लिए फिर काफ़ी मदद, उसके घर के लिए, खाने के लिए, बच्चों के फीसों के लिए नाजिया के भाई को बुलाकर
यहाँ पे जो है गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के मौजूम साहब भेजते रहे। उस लड़की के घर के ऊपर हम उसके बच्चों की फीस और उसके खाने के लिए देते रहे। अब हम इन तमाम खवातीन लेडीज़ जो भी जा रही हैं, जो आपके वहाँ से जो है कहीं से हैदराबाद में हमारे पोस्ट देखकर कोई मशवरा देते हैं कि सलीम साहब को फ़ोन करो, और लोग यहाँ फ़ोन करते हैं और मुझे रोते हैं और मुझे मदद की दरख्वास्त करते हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि अब इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है ये कि इतने ज़्यादा केसेस को देखना अब हमारे बस के बाहर हो गया है। और हम बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग खुदा के लिए मत जाइए, वहाँ पे औरतों का जाना मुनासिब नहीं है। ऐसे ही एक केस में एक शाहीन बेगम जो टोली चौकी की रहने वाली हैं, हकीमपेट टोली चौकी की रहने वाली हैं, इनके वीडियो आप लोगों ने देखे, बहुत रोते हुए, बहुत गिड़गिड़ाते हुए आप लोगों से मुझसे अपील कर रही है, सलीम भाई मदद करो खुदा के लिए, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ, मेरी बच्ची की शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने के लिए मैं सऊदी अरब आई, और उनकी एक बेटी है, उसकी शादी उनको करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। और दूसरी एक यास्मीन बेगम जो वट्टेपल्ली की थी, उनका वीडियो भी लगा, वायरल हुआ और लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा, इनके वीडियो को। और यास्मीन बेगम के एक बेंगलोर की खातून थी, क्या नाम था बेंगलोर की खातून? फहमीदा आपा, वो उनकी भी उम्र ज़्यादा थी बेचारे, वो भी ये सब एम्बेसी में ये औरतों को मुझे वीडियोस भरता हुआ देखकर उन्होंने भी अपना वीडियो भरा, मैंने पोस्ट किया था कि मैं बेंगलोर की हूँ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अब जब कभी मैं एम्बेसी के अंदर फ़ोन करता हूँ या एम्बेसी के अंदर यहाँ से फ़ोन करके गड़बड़ करता हूँ, तो एम्बेसी वाले यही कहते हैं कि नहीं साहब हम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये केस को डिस्प्यूट करेंगे, फाइनल करेंगे। लेकिन एम्बेसी वाले सिर्फ हिंदुस्तान की जो एम्बेसी है सऊदी अरब के अंदर, दुनिया के सबसे बेकार फालतू एम्बेसीज में इंडिया की एम्बेसी का शुमार होता है। कोई किस्म की मदद नहीं। ये 5 औरतें 5 महीने एक कमरे के अंदर इनको डाल दिया गया और इनको खाना दे दिया गया, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं कई लोगों को बोल रहा था जाओ इन लोगों की कुछ मदद करो, पैसे दो, वो लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वाले औरतों को मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। नतीजे में इन खवातीन के टेलीफोन के चार्ज वगैरह और उनको बात करके वहाँ पे मुकामी तौर पे आप लोगों ने, वहाँ पे रहने वाले दोस्तों ने दिलासा दिया और इनके टिकट का भी इंतज़ाम हमने करके रखा था कि इन लोगों को टिकट लगा के भेजाएंगे। वो पैसे वहाँ पे आपस में जमा करके बच्चों ने कहा कि सलीम भाई हम टिकट लगा के भेजाएंगे। उन तमाम को मेरा सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने बहुत ये केस में मदद की और बहुत इन लोगों को ताउन किया। आज ये 4-5 औरतें इनके साथ इनको ले जाकर 5 महीने एम्बेसी में रखने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाके वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट कफीलों ने किया था और वहाँ पे ले जाके इनको पुलिस में दे दिया। पुलिस से इन लोगों को जेल हो गई। तकरीबन 2-2 महीने ये औरतें हमारी हैदराबाद की जेलों में रही, जेलों में तकलीफ़ उठाई। फिर उसके बाद इनके केस ख़त्म हुए वो कफीलों के दरमियान में काजी के पास, क्योंकि आदमी जब यहाँ से जाता है सऊदी अरेबिया तो 2 साल के एग्रीमेंट पे जाता है। आप 6 महीने काम करके कहेंगे मैं काम नहीं करूँगा, तो वहाँ के क़ानून के हिसाब से आपको 24 महीने काम करना पड़ेगा, तो फिर वो टिकट और वीज़ा देगा। लेकिन ये 24 महीने वहाँ बर्दाश्त करने के मौक़ूफ़ में नहीं थे कि इनसे वो नहीं हो रहा था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा काम और तनख्वाह बराबर नहीं और इतना ज़्यादा खाना बराबर नहीं। तो ये तमाम चीज़ों से ये परेशान होकर इसमें कुछ बीमार हो गई और ये लोग निकल के भाग के एम्बेसी आ गई। एम्बेसी में आके एम्बेसी से अब हमारे को जो है वो करना, फ़ोना करना और हमारे को मुसलसल टच में है। मैं हर 8 दिन में एक मरतबा मेरी इन लोगों से बात होती थी और मैं जो करना था, मेरे से जो कोशिश हुई और मेरे दोस्त अहबाब से जो हमदर्द हैं उन लोगों ने जो कोशिश की, अल्लाह उसको कबूल करे, उन लोगों को भी कबूल करे जिन्होंने मदद की इन लोगों की। अब ये निकल के आई हैं और वो चारों भी आकर शायद मिलेंगी। ये एयरपोर्ट से इन्होंने कहा था कि मैं सलीम भाई सबसे पहले एयरपोर्ट से निकल के घर नहीं जाऊंगी, आपके पास आऊंगी, पहले आपका शुक्रिया अदा करके जाऊंगी। तो एक थैली हाथ में लिए जिसके अंदर 2 कपड़े हैं, कुछ वहाँ पे सामान भी ले नहीं सके, कुछ पैसे नहीं, कुछ नहीं। जेल से उनको सीधे
एम्बेसी वाले लेके एयरपोर्ट गए, किसी को मिलने नहीं दिए और एक बुरखे के ऊपर ये अपनी कहानी सुनाएंगी। अभी आपको ये बताएंगी इनके साथ क्या गुजरी है, आप लोग सुनना। और मैं कुछ लोगों से कहा था, क्या नाम है उनका, हमारे दोस्तों नसीर भाई, मैंने हमारे नसीर साहब को कहा था कि इनको कुछ कपड़े वगैरह दिला दो, इनको इनके बच्चों को कुछ सामान दिला दो। तो वो दिलाने का वादा किए थे, बोले मैं एक बैग लेके सब सामान उनको भर के देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मिलने की कोई इजाज़त नहीं थी और एम्बेसी वाले उनको लेके जाके सीधा इमिग्रेशन पार करा के अंदर छोड़ के वापस गए पुलिस की मौजूदगी। आइए, मैं यास्मीन बेगम जो हकीमपेट की अभी एयरपोर्ट से आई हैं, शाहीन बेगम जो आई हैं, यास्मीन बेगम भी आई हैं, शायद वो पहुंचेंगी। तो ये शाहीन बेगम से आप इनसे अपने बेटे के साथ अभी इनके बेटे लेके एयरपोर्ट से पहुंचे हैं और इधर हट जाओ बेटा, इधर बाजू में आ जाओ। और गरीब खातून है और जो हालात, एक बुरखे से, एक कपड़े से, एक थैली पकड़ के आई हैं, इनके आप हालात आपसे सुनिए, खरीद करके लगा दो बेटा, सलाम करो जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माँ बहन भाइयों, आपको मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। ये सऊदी जब हम गए थे, हमारी इतनी तकलीफ में हम गुजारे। वहाँ हम कपिल के पास काम करने के लिए थे। बहुत सारे औरतें ऐसे अपने इंडिया के बहुत सारे औरतें गए थे काम करने के लिए। वहाँ काम करने के लिए गए, वहाँ कपिला खाने तंग कर दिए, खाना नहीं देना, पानी नहीं देना, कमरों में बंद करके डालना, किचनों में बंद करके डालना, ताले में रखना, ऐसे कोई बहुत तकलीफ देने लगे। तो हम कपिल के घर से निकल गए। निकल जाने के बाद में हम एम्बेसी आए। एम्बेसी आने के बाद में हम बोले हमारे कपिल के पास में हमारे को काम नहीं हो रहा, हमारा कपिल हमने इतना जुल्म दे रहे, हमारे को इतना काम लगा रहे, हमारे को इतना काम बोल के नहीं लाए थे, हमारे को 2 आदमी का काम बोल के लाए थे, एकदम 10-12 आदमी का काम लगा रहे थे हमारे से। हम एम्बेसी भाग के आ गए। एम्बेसी आने के बाद एम्बेसी का सर बोला के यहाँ भाग के आए, तो उन लोग पैसा खर्चा करके बुलाते, कैसा भाग के आते बोल के ऐसे कुछ बात करके हमारे को 5 महीने एम्बेसी में बिठा दिए। जो शाहीन, यास्मीन बेंगलुरु वाले और 2 जने, उनका कुछ नाम है, नाम का तो पता नहीं है। हम 5 जने तो बहुत तकलीफ उठाए, 5 महीने एम्बेसी में बहुत मुसीबत उठाए। फिर हमारे कपिला क्या करे, केस डाल दिए बोल के फिर एम्बेसी वाले लेके जाकर हमारे को पुलिस स्टेशन में बिठा दिए। पुलिस स्टेशन से फिर हमको जेल करा दिए। जेल में 2 महीने रहे। वहाँ बहुत मुसीबत हुई, वहाँ बहुत परेशानी हुई। हमको रो रो के हम सलीम भाई को फोन कर रहे थे, मौजम भाई को फोन कर रहे थे, सलीम भाई हमारा कुछ अच्छा करो, हमारे को यहाँ से निकालो, हमारे को यहाँ से निकालो सलीम भाई बोल के। हम सलीम भाई को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत फोन कर रहे थे। अल्लाह उनके दिल में उग डाला, सलीम भाई हमारी मदद कर दिए। हम वहाँ से हम बाहर निकले, हमारे बच्चों में हम आ गए। हम बहुत रो रो के बोलते थे सलीम भाई हम परेशान है, हम एम्बेसी में है, हमारे कपिला हमको ऐसा जुल्म दे रहे बोल के। हम सलीम भाई के ऊपर बहुत भरोसा करके हम बहुत फोना करे, बहुत बोले सलीम भाई हमारे को आज वहां से जेल से हमारे को रिहा कराए। सलीम भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है, सलीम भाई की रिक्वेस्ट बहुत है, मौसम भाई की, सलीम भाई की, हमारे को उनकी मदद मिली। आज हम हमारे बच्चों में आके हम मिले। हम एक जोड़े से आए, वहां से पुलिस वाले लाके हमारे को एयरपोर्ट पे ठहरा कर दिए, एयरपोर्ट पे सवार करे। एक ही जोड़े से आई मैं, एक बुरके पे आई, मेरा बच्चा एयरपोर्ट पे आया, बच्चे के संग सलीम भाई के पास सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट से घर पे आई सलीम भाई के। बहनों आप लोग सऊदी को जाने का मत सोचिए, सऊदी में बहुत तकलीफ है, हद से ज्यादा तकलीफ है। आप लोग ये सोचिए मत हम सऊदी जाएंगे बोल के। जब सऊदी हम हंसते हुए जाएंगे तो रोते हुए आएंगे, वहां से अपने आंसुओं से मुंह धोएंगे, अपने तकलीफों से मुंह धोएंगे अपन। मालूम बहनों आप लोग ये मत सोचिए सऊदी को जाएंगे हम कमाएंगे बोल के। सब अपने माँ बहन भाइयों अपनी जो भी मेहनत है अपनी यहाँ कर लीजिए। आप लोग सऊदी का मत सोचिए। मैं शाहीन बोल रही हूँ, मैं सलीम भाई के पास में आई भी हूँ। सलीम भाई की बहुत बहुत अल्लाह उनको हयात दो, परवरदिगार उनको बहुत दौलत नवाजो, अल्लाह उनको हमारे को वहां से रिहा कराए। सलीम भाई हम इंडिया पहुंच गए, हमारे बच्चों में पहुंच गए। हम बहुत मुसीबत से आए। मेरे माँ बहन भाइयों आप लोग सऊदी मत जाओ, आप लोग जो भी है यहाँ मेहनत कर लीजिए, आप लोग मत जाओ। मैं जाके बहुत परेशान होके आई, बीमार हो गई, मेरे हालात बहुत बुरे हो गए, बहुत परेशानी से आई। मेरे माँ बहन भाइयों
आप लोग मत जाइए सऊदी, मत सोचिए, आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग मैं अभी एयरपोर्ट पे सलीम भाई के पास में आई हूँ। सलीम भाई की बहुत रिश्वत से मैं यहाँ पर पहुंची मेरे बच्चों के पास। आप लोग ये सोच लीजिए, मत जाइए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों से ये मैं गुजारिश कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोग मत जाइए सऊदी। आप जो भी मेहनत है यहाँ कर लीजिए। आप लोग आपसे मेरी बहुत बहुत गुजारिश है। आप मैं वहाँ रह के आई से हूँ, बहुत तकलीफ से मैं यहाँ सलीम भाई के जरिए आई हुई हूँ। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरी बच्ची की शादी के लिए बोल के गई थी मैं, मेरे घर वालों का भी इंतकाल हो गया। मेरे घर वाले भी नहीं है, मेरे 2 बच्चे कमाने वाले भी नहीं है, उनकी कमाई नहीं, कुछ नहीं। मेरे बच्ची है एक शादी को बोल के मैं बच्ची की शादी के लिए आई थी, मगर मेरी बच्ची की शादी के लिए आई मगर मैं बहुत जुल्म उठा के आई। आप लोगों को इससे पहले भी मैं फेसबुक पे भरी थी। आप लोगों को हम गुजारिश करे थे 5 जने मिलके, कुछ रहम करो, हमदर्द करो, हमारे लिए कुछ गुजारिश करो, कुछ हमारे लिए मदद करो बोल के। आप लोग इससे पहले भी हमारा फेसबुक आप लोग देखे होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत हमारे तरफ से गुजारिश है, मेरे बच्ची के लिए आप लोग जो भी मदद करना चाहिए आप लोग सलीम भाई के जरिए करिए। सलीम भाई के तरफ से हम आज हमारे बच्चों की सूरत देख रहे हैं। अल्लाह भी गवाह है, या अल्लाह सलीम भाई को बहुत बहुत दौलत नवाजिए। सलीम भाई को बहुत बहुत दुआ देंगे, हम हाथ उठा के दुआ देंगे। बस मेरी बच्ची की भी गुजारिश है, सलीम भाई के ने जो भी करेंगे आप सलीम भाई मेरी बच्ची के लिए करेंगे। बस अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे माँ बहन भाइयों आप ये अच्छे से सुन लीजिए। आप लोग सऊदी जाना मत सोचिए, मत सोचिए, मेरे से गुजारिश है। आप लोग सोच लीजिए, मत जाइए सऊदी। बस मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आप लोगों ने इनकी कहानी सुनी, दुख भरी कहानी सुनी। ये आप लोगों से अपील कर रही हैं कि सऊदी अरब को ना जाएं। यकीनन मैं भी फिर एक मर्तबा अपील करता हूं हमारी ख़वातीन से, हमारी माँ और बहनों से, हमारी बच्चियों से कि आप लोग मत जाइए, जाके ख़ुद परेशान मत हो, हमको भी परेशान मत करो। क्योंकि यहाँ से वहाँ बोलने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है। एक तो वो जालिम एम्बेसी के लोग जो फ़ोन उठाते नहीं, बात भी होती है तो फिर एक आदमी दूसरे पे ढकलता है, दूसरा आदमी तीसरे पे ढकलता है, आज करेंगे कल करेंगे। फिर वहाँ का कानून अपना है, कानून अपनी जगह मुसल्लमा है। उस कानून के दरमियान में इंडियन एम्बेसी भी मजबूर है, बहुत खराब कुछ करने के लिए, बहुत खराब है। हाँ, तो ऐसे हालात के अंदर आप लोग खुदा के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारी औरतों में, हमारी बच्चियों में अवेयरनेस आए। और वो लोग जो है ये खद्दामा ब्यूटी पार्लर है, वो कोई ब्यूटी पार्लर का काम नहीं है, कोई टेलरिंग का काम नहीं है, वहाँ पे सब झूठ बात है। और ले जाके वहाँ पे सिर्फ खद्दामा का काम है। अगर कर सकते हैं खद्दामा का काम, घर में जो है सुबह से शाम तक बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू दे सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, उतनी 24 रहना पड़ता है। आपको उठाएंगे, नींद में से भी उठा के आपको काम बोलेंगे तो आपको करना है। अगर वो काम करना है तो आप जाइए, लेकिन हमको जो है तकलीफ मत दीजिए। वो पिलर नंबर 190 के पास की जो खातून आए हुए हैं, वो भी एक पहुंचे, वो भी आएंगे शायद एक के बाद एक आएंगे। अभी उतर के अपने घरों को गए होंगे। ये 5 खवातीन एक के बाद एक आके मिलेंगे, यास्मीन बेगम वगैरह सब। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और हमारे रियाद के फ्रेंड्स वगैरह जो भी बहरहाल ये इनकी बच्ची की शादी के लिए कुछ भेजना चाह रहे हैं, वो जो है भेज दीजिए। इनका फ़ोन नंबर बोले तो मैं देता हूँ, मेरे पास से ले लेना फ़ोन नंबर। इनको लेके जाके हकीमपेट में इनके पास पहुँचा दीजिए, या मेरे पास भिजा दे तो भिजा दीजिए। सब जमा करके मैं जो है इनको दे डालूंगा पैसे, और इंशाल्लाह इनको मैं कल या परसों जाहिद अली खान साहब के पास सियासत पे ले जाऊंगा। वहाँ भी एक बड़ा आर्टिकल इनका बयान दिला के अखबार में छपाऊंगा कि ख़वातीन मत जाए बाहर, और इस तरह जो है ख़वातीन परेशान होकर आ रही है, रो रही है। बस मेरे भाई लोग बस कितनी एक रहम करिए, आप लोगों के दिल में अल्लाह मदद डालिए, रहम डालिए। बस मेरे वास्ते थोड़ी बहुत आप लोग मेरे वास्ते हमदर्दी करिए। बस जो आपको सलीम भाई बोल रहे हैं, आप जरा सलीम भाई की बात सुनिए, मेरी थोड़ी बहुत मदद करिए। आप लोगों को अल्लाह दुगनी दौलत नवाजेगा परवरदिगार। मेरे माँ बहन भाइयों, आपको सबको हाथ उठा के दुआ दे रही हूँ। बस मेरी एक बच्ची के काम के लिए आप लोग मदद करिए। मेरे को जो भी है आप सलीम भाई से रिक्वेस्ट करिए, आप सलीम भाई को बोलिए,
सलीम भाई आपको जो बोलेंगे आप सलीम भाई को बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनकी बच्ची की शादी तय होगी और जैसे सब सेट होएगा आप लोग भिजा दीजिए, मैं दे देता हूँ जमा करके कुछ अपने पास से भी डाल के पैसे, और जाहिद अली खान साहब से भी मैं बोल के कुछ करवा दूंगा, और अखबार में भी इंशाल्लाह सियासत अखबार में भी इनको ले जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम जाहिद भाई को बोलूँगा कि एक बड़ा आर्टिकल बना के जो छापे कि किस तरह वो हो रही हैं, और पहले भी जो है होता रहा है, और अभी भी कई ख़वातीन वहाँ पे फंसी भी हैं, और बार बार जो है आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं और आपके जो पोस्ट आ रहे हैं। कई लड़कियां मेरे से राब्ते में हैं, कई औरतें मेरे से राब्ते में हैं, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने के ऊपर तो जो है उन तमाम की जो है एक साथ तो मदद नहीं हो सकती, जितनी हमसे हो सकती है हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उसको कबूल करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जो है इनकी दुआओं को कबूल फरमाइए, इनके हक में भी दुआ कीजिए, इनकी बच्ची की शादी के लिए आगे बढ़िए। माँ बहन भाइयों बहुत दुआ दीजिए सलीम भाई के लिए। आज सलीम भाई के उससे हम हमदर्दी से हम यहाँ हमारे औलाद को देख रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं। हम इंडिया पहुँचे सलीम भाई की हमदर्द से, सलीम भाई के कारोबार से, सलीम भाई की रिश्वत से आज हम हमारे बच्चों के में आ गए। हम आज बहुत बहुत सलाम आप लोगों का। सलीम भाई की बहुत बहुत दुआ दीजिए। सलीम भाई को आप लोग भी जो फेसबुक पे डाले हैं मत जाइए बोल के बहुत गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग मत जाइए सऊदी, मत जाइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कई ख़वातीन जो है फिर भी जा रही है, अब कुछ नहीं कर सकते, उनको रोकना अपना काम है, हम रोकेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और ये शाहीन बेगम की इनकी मदद कीजिए, जो भी आपसे अल्लाह इनको दिया इनकी बच्ची की शादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।